ये जीएसटी रिटर्न पे मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी के जो पुराने रिटर्न थे और जो नया रिटर्न आया, इन दोनों मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। ओल्ड मैकेनिज्म एंड न्यू मैकेनिज्म, क्या डिफरेंस। ओल्ड मैकेनिज्म में आपको पता है 3 रिटर्न भरने थे, जीएसटीआर 1, 2 एंड 3, और ये तीनों रिटर्न भरने जरूरी थे ऑन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब आपके पास एक ही रिटर्न है, GST-RET-01, यही आपका नॉर्मल रिटर्न है, और ये आप 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को भरते हो। क्लियर। ये रिटर्न मंथली थे, ये रिटर्न भी मंथली है, तो रिगार्डिंग मंथली कोई टेंशन नहीं है, वो तो सेम है, लेकिन 3 रिटर्न की जगह अब एक रिटर्न हो गया। NH1, NH1, NH2, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे NH1, NH2 का एक कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई एंड दिस इज फॉर योर इनवर्ड सप्लाई। ये दो NH रिटर्न के साथ लगते हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट न्यू मैकेनिज्म में है। ये कॉन्सेप्ट पुराने वाले में नहीं था। सिंस इसमें एनएचसीआर कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें ऑन टाइम डेटा एंट्री होती है। ऑन टाइम डेटा एंट्री मतलब आप इधर इनवॉइस की लोडिंग करिए, इनवॉइस की एंट्री आप अपने NH1 में करिए, और रेसिपिएंट को NH2 में वो रिफ्लेक्ट होगा। ये ऑन टाइम डेटा एंट्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ न्यू मैकेनिज्म में है, यहां पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहां पे तो क्या हुआ, सप्लायर ने NH1 में एंट्री करी और रेसिपिएंट को इमीडिएटली वो उसका NH2 में नजर आया। जब उसका NH2 में नजर आया तो इज कंफर्टेबल कि यस मेरे को आईटीसी मिल जाएगा, तब वो सप्लायर को पेमेंट कर देगा। सिर्फ ये फैसिलिटी लाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। ये इसका बेसिक फीचर है, ये इसका फंडामेंटल रीजन ऑफ चेंज है। क्या वापस से समझिए, मैंने आपको माल बेचा, ठीक है, अपने दोनों न्यू पार्टीज है, अपना पहली बार कनेक्टिविटी बैठ रहा है, आप इतना मेरे को नहीं जानते, मैं इतना आपको नहीं जानता, मैंने आपको माल बेचा, मैंने बिल बनाया 50 लाख का, जीएसटी लगाई 9 लाख की, मैंने आपको ऊपर 59 लाख का बिल रेज कर दिया और बोला भाई साहब पेमेंट करिए। अब आपके मन में डाउट किया है कि माल आ गया पेमेंट कर दूं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 9 लाख की आईटीसी का टेंशन है कि कहीं मैं इसको 59 लाख का पेमेंट कर दूं और उसके बाद इस भाई साहब ने रिटर्न ही नहीं भरा तो 9 लाख की आईटीसी मेरी मर जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब एक काम करिए, आप इनवॉइस तो रेज कर ही चुके हैं, इसकी NH1 में एंट्री कर दीजिए। NH1 में जैसे ही मैं एंट्री करूंगा वैसे ही आपको NH2 में वो नजर आएगा। नजर आएगा तो आप श्योर्ड हो जाएंगे कि आपको तो आईटीसी मिलेगी, आप उसे लॉक कर देंगे और आपकी आईटीसी पक्की, आप मुझे 59 लाख का पेमेंट कर देंगे। ये स्पेशल फीचर ऑन टाइम डेटा एंट्री पुराने मैकेनिज्म में नहीं था। इसके अलावा पुराने मैकेनिज्म में और रिटर्न थे, GSTR-4, कंपोजिट स्कीम डीलर 5, 6 एसेट्रा। यहां पे अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे सभी के लिए एक ही रिटर्न है, GST-RET-01। यहां पे 2 ऑप्शनल रिटर्न और दिए हुए हैं, सहज एंड सुगम। ये सहज एंड सुगम उनके लिए है जो स्मॉल सप्लायर है। यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पे स्मॉल सप्लायर की डेफिनेशन है जिनका टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर
5 करोड़ के अंदर हो। यहां पे ऐसा था जिनका टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर 1.5 करोड़ के अंदर हो, उन्हें स्मॉल सप्लायर बोलते थे और उन्हें क्वार्टरली रिटर्न की चॉइस दी गई थी। यही क्वार्टरली रिटर्न की चॉइस अब हम लोग उन सभी को दे रहे हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है। तो दैट्स अ बिग चेंज। ये भी एक बड़ा चेंज। यहां पे आईटीसी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे मिल रही थी। आपके सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपको आईटीसी मिल जाती थी। थोड़े बहुत प्रॉस एंड कॉन्स जरूर है, लेकिन मोटा मोटी सेल्फ डिक्लेरेशन था। यहां पे आपको आईटीसी मिलेगी आपके NH2 के बेसिस पे। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। सहज सुगम में तो एकदम भी नहीं मिलेगी। RET 01 में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि कोई भी यदि आपका मिसिंग इनवॉइस है, मैं सहज सुगम को क्लियर कर चुका हूं कि सहज सुगम में तो मिसिंग इनवॉइस की आईटीसी मिलेगी नहीं, लेकिन RET 01 में भी जो आपका टैक्स पीरियड है, उस पीरियड के 2 महीने के अंदर आपको वो रिटर्न लगाना पड़ता है। 2 महीने के अंदर यदि आपने उसे रिटर्न तो नहीं लगाया, तो कॉन्सेप्ट मतलब आपके मिसिंग इनवॉइस की आईटीसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि NH2 के बेसिस पे ही आपको आईटीसी यहाँ पे मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का रिलैक्सेशन है। ठीक है, एक बार इस ऑन टाइम डेटा एंट्री को और समझाता हूं। देखो, सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया, NH1 में इसे एंट्री मारी, किसने? सप्लायर ने। रेसिपिएंट को वो रिफ्लेक्ट होगा किसमें? NH2 में। अभी रेसिपिएंट के पास 2 चॉइस है, चलो 3 चॉइस है। या तो वो उसे कंफर्म कर दे, कंफर्म करना है तो उसे लॉक कर देगा। लॉक कर दिया मतलब ही इज सेटिस्फाइड विद द इनवॉइस, ये सप्लायर भाई साहब है, सही है, ये इनका GSTI है, सही है, मैंने इनसे माल लिया है, सही है, इतने वैल्यू का माल लिया, इतना मेरा ITC है, सब यदि आपको कंफर्म लगे तो आप उसे लॉक कर दो। यदि आपको इनवॉइस में कुछ कंफ्यूजन लगे कि नहीं नहीं यार इनवॉइस थोड़ा रॉन्ग है, इसमें अमाउंट रॉन्ग है, इसमें ITC का अमाउंट रॉन्ग है, तो आप इसे पेंडिंग छोड़ सकते हो। क्या छोड़ सकते हो? पेंडिंग। पेंडिंग आप 3 रीजन से छोड़ सकते हो। नंबर 1 रीजन, आपको इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट करना है, यानी इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट करवाना है, तो आप उसे पेंडिंग कर दो, लॉक मत करो। दूसरा, या तो आपको उस पर ITC क्लेम ही नहीं करना है, तो आप उसे पेंडिंग ही छोड़ दो कि भैया इसमें मेरा ITC बनता नहीं है, ये मेरे 17/5 की ब्लॉक लिस्ट है, ये मेरे 17 के कारण ब्लॉक है, मैं इसको नहीं ले सकता, आप इसको पेंडिंग छोड़ दो। तीसरा, आपको इनवॉइस मिल चुका है, गुड्स नहीं मिला, तो आपको पता है अभी आपका ITC बनता नहीं है, तो आप इसको पेंडिंग छोड़ दो। जब गुड्स मिल जाएगा तब आप इसे लॉक कर देना। तो 3 रीजन से आप पेंडिंग कर सकते हो, जब आपको गुड्स नहीं मिला, जब आपको अमेंडमेंट करवाना हो, या जब आपको ITC लेना नहीं हो। और कभी ऐसा हो कि आपका इनवॉइस ही नहीं है लेकिन आपका NH 1-2 में नजर आ रहा है, आपका इनवॉइस ही नहीं है, आपने वो माल खरीदा ही नहीं है, यू आर नॉट द रेसिपिएंट ऑफ दैट सप्लाई, फिर भी वो आपके NH 2 में नजर आ रहा है, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी इनवॉइस आते ही NH2 में रेसिपिएंट के पास चॉइस है, वो उसे कंफर्म करे यानी लॉक करे, या फिर उसे पेंडिंग रखे, और या फिर उसे रिजेक्ट करे। रिजेक्ट कर दिया मतलब उसका इनवॉइस है ही नहीं, मिस्टेक से आया है। पेंडिंग मतलब उसको ITC क्लेम नहीं करना, या अभी गुड्स मिला नहीं है, या फिर उसे उसमें कुछ अमेंडमेंट करवाना है। और लॉक करना मतलब लॉक कर दिया, मतलब वो कंफर्म कर दिया। These are the basic fundamentals of the old return and new returns. I hope ये small video आपके काम आया। वीडियो 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो 1 के साथ इसे रीड करने से कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।